हेलो मित्रों, क्या हालचाल है आपके। आज हम लेकर आए हैं आईएनएस विक्रांत। क्या लेकर आए हैं? आईएनएस विक्रांत, जो 2 सितंबर 2022 को इंडिया ने रिलीज किया था। यानी जो नाव है, युद्धपोत है, वो 2 सितंबर 2022 को रिलीज किया था। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में। आप सभी ने सुना भी होगा आईएनएस विक्रांत, जो अभी सडन जो है अपनी नौसेना ने अपने अंडर ले लिया है। तो नौसेना ने जो लिया है, इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आईएनएस विक्रांत, नाम से ही देख लो। ठीक है, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम। तो आईएनएस विक्रांत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आईएनएस विक्रांत, ठीक है, ये हमारे मोदी जी खड़े हैं। मोदी जी भी आईएनएस विक्रांत के समय उन्होंने उस समय वहां जाके बिल्कुल आईएनएस विक्रांत को अपनी नौसेना में दिया था। अभी वो ट्रायल पे चल रहा है। तो बात करते हैं 2 सितंबर कब रिलीज हुआ, यानी इंडिया के अंदर 2 सितंबर 2022 को इन्होंने किया, नौसेना को डेडिकेटेड किया था। किसको? नौसेना को डेडिकेटेड किया था। आईएनएस विक्रांत किस में है? तो अपनी नौसेना, भारतीय नौसेना के अंदर आईएनएस विक्रांत हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में। आईएनएस विक्रांत क्या क्या है? तो आईएनएस विक्रांत जो है, इस तरीके से आईएनएस विक्रांत को पूरा का पूरा बनाया गया है। ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम है, उसका नाम किससे लिया गया? तो विक्रांत। क्या नाम है इसका? विक्रांत। और विक्रांत का जो विक्रांत जो है वो अपना संस्कृत शब्द है, और शब्द का मतलब होता है साहसी। क्या मतलब होता है? साहसी। यानी नाम से ही देख लो, साहसी, यानी आईएनएस विक्रांत। विक्रांत जो है, विक्रांत किस नाम से लिया गया? तो संस्कृत नाम से लिया गया, और उसका मतलब क्या होता है? तो साहसी, यानी साहस रखने वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका जो मोटो था, क्या था मोटो? आई डिफेक्ट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। मैं उन सभी को मार गिराऊंगा जो मेरी तरफ से लड़ेंगे। यानी इंडिया ने क्या बोला कि इसका मोटो ये रखा, आई डिफेक्ट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। जो मेरे से लड़ेंगे मैं उसको मार गिराऊंगा। यानी पाकिस्तान तो अपने सामने कुछ है ही नहीं, यानी उसको तो अपन वैसे ही गिरा देते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अगर पानी भी बंद कर दे तो पाकिस्तान में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। बात करते हैं तो इसका जो मोटो है, मोटो पे भी कभी क्वेश्चन बने तो मोटो पे ये क्वेश्चन बन सकता है, आई डिफेक्ट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। ये इसका क्या था? आईएनएस विक्रांत का मोटो था। अगर बात करें इसके हिस्ट्री की, किसकी बात करें? हिस्ट्री की, तो आप इंडिया के अंदर ना फर्स्ट एयरक्राफ्ट जो अपना विक्रांत लिया गया था वो 1961 के अंदर आया था। कब आया था? जो अपन ने एयरक्राफ्ट की बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कब आया था? फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। अगर बात करें कैरियर की, तो कैरियर कब लिया था? तो इंडिया के अंदर फर्स्ट नौसेना के द्वारा जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट आया था वो 1961 के अंदर आया था। कब आया था? 1961 के अंदर आया था। 1961 में आया था, जो यूके से लिया था। कहां से खरीदा था अपन ने? यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। यानी कभी अगर क्वेश्चन बन जाए तो आपको याद रहना चाहिए फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कब आया था। यानी समुद्र के अंदर जब नौसेना चलती थी अपनी, और नौसेना के ऊपर वहां पे जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट क्या होता है? उसमें फ्यूल कम होता है। क्या होता है? फ्यूल कम होता है। छोटी उड़ान भरकर वापस जब भी युद्ध होता है तो नौसेना के लिए बहुत जरूरी है कि उसी क्राफ्ट के अंदर जो नाव लेके जा रहे हैं, जो युद्धपोत लेके जा रहे हैं, उसी के अंदर उनको क्या रखना होता है? एयरक्राफ्ट रखने होते हैं। तो शुरुआत में अपना भारत थोड़ा सा पीछे चला था, किसी भी कारण से चला हो, लेकिन उस समय आज का जो भारत है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान की हवा तो हम घूमते फिरते भी टाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट की बात करें तो फर्स्ट एयरक्राफ्ट इंडिया में यूके से लिया गया था 1961 के अंदर, जो आईएनएस विक्रांत था। कौन सा था? सबसे पहले जो विक्रांत लिया था उसका नाम अपन ने विक्रांत रखा था। नेक्स्ट जो लिया था विक्रमादित्य है, जो अभी नेक्स्ट अपने यहाँ बन रहे हैं, और विक्रांत के नाम पर ही इसका नाम रखा था अपन ने विक्रांत। तो विक्रांत क्या था? एक पुराना नाव, जो युद्धपोत था, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में 1971, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में अपना 1970 वॉर हुआ था, उसमें बहुत उसने हेल्प की थी। उसके बाद उसको तोड़ के वापस उसको तोड़ दिया गया था, और तोड़ने के बाद जो उसका लोहा था, लोहा जो टाटा मोटर्स के द्वारा जो विक्रांत बाइक आती है उसमें वो यूज कर दिया गया। यानी इसलिए सबसे ज्यादा हेल्प कब की थी विक्रांत ने? तो 1971 में अगेंस्ट पाकिस्तान। जब 1971 में पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उस समय जो आईएनएस विक्रांत था, तो अपने पास तो वैसे भी भारत की सेना को हम सलाम करते हैं, और पाकिस्तान तो अपने सामने कुछ है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ये जो है, ये मैं आपको टनल दिखा रहा हूं। टनल जहां पे कोची के अंदर ये बना था। ठीक है, कोची के अंदर जहां बना था, ये कोची जो है वो युद्धपोत कोची के लिए
तो कोची का जो स्पेस सेंटर है वहां पे इसको बनाया गया। तो इसका जो वेटेज की बात करें, आईएनएस विक्रांत के वेट कितना होता है, तो वेटेज की बात करेंगे, वेटेज पे क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा लागत कितनी रही, कब इसको रिलीज किया गया, इन सभी पे क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो वेटेज की अगर बात करें तो ये 45 टन का होता है। कितने टन का होता है, तो 45 टन का होता है, यानी 45 टन के आसपास इसका जो वजन है वो कितना होता है, 45 टन, 45 टन। उसके अलावा देखते हैं जो इसकी कॉस्ट, जो लागत लगी थी, लागत कितनी लगी थी, 23,000 करोड़। यानी पाकिस्तान का कुल सेना का बजट ही सब कम से कम 14 से 15,000 करोड़ है, लेकिन अपना एक आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान की सेना के बजट के बराबर काम करता है। ठीक है, तो बजट की बात करें तो 23,000 करोड़, कितने, 23,000 करोड़। और वो फिर भी पाकिस्तान बोलता है हम तो इंडिया को मार देंगे। पर तू मार कैसे देगा जब तुम्हारी जितनी सेना का बजट है उतना तो हम सिर्फ बजट किसका लेके घूम रहे हैं, आईएनएस एक विक्रांत जो एक युद्ध पोत के लिए अभी हमने तैयार किया है, 2001 से लेकर 2009 से उसको तैयार करना स्टार्ट किया था, और 9 से लेकर अपन ने कब तक तैयार कर दिया, तो 2022 में। अभी जो है वो समुद्र ट्रायल पे चल रहा है। किस पे चल रहा है, समुद्र ट्रायल पे चल रहा है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई, यानी 2009 से लेकर, यहां मैंने लिखा भी है 2009 से लेकर 2 सितंबर 2022, यानी जो आईएनएस विक्रांत जो है उसको बनाना कब शुरू किया, तो 2009 में। कब किया था, 2009 में। और जब ये बनाया कब गया, तो ये आपका 2022 से 2 सितंबर 2022 को इसको क्या किया गया, युद्ध पोत के लिए तैयार किया गया, और अभी जो है वो ट्रायल के लिए भेज दिया, यानी समुद्र के अंदर उसको ट्रायल के लिए भेज दिया गया। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, इसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी ली जाती है, तो स्टोबर टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी, स्टोबर टेक्नोलॉजी। और स्टोबर टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म है आपके शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी। क्या नाम है, शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी। यानी टेक्नोलॉजी के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन हम करेंगे, हम तैयार बैठे हैं, आप एग्जाम लो, हम क्वेश्चन को 25 से कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो टेक्निक ली गई थी वो कौन सी थी, शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी, स्टोबर टेक्नोलॉजी ली गई। यानी ये क्वेश्चन बन सकता है, आईएनएस विक्रांत के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी ली गई, तो आईएनएस विक्रांत के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी ली गई, स्टोबर टेक्नोलॉजी ली गई। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है, आईएनएस विक्रांत जो बनाया गया, जो युद्धपोत आईएनएस विक्रांत जो अपना बनाया गया, उसके अंदर 76%, कितने परसेंट, यानी 76% अपने इंडिजीनियस मटेरियल का यूज किया गया। इंडिजीनियस मटेरियल का मतलब है भारत का खुद का मटेरियल, यानी भारत का लोहा, भारत के कुछ सामान। हालांकि कुछ जो सामान है यानी 24% के लगभग जो है वो बाहर से लिया गया, यानी 76% अपनी इंडिया के अंदर से, यानी इंडिजीनियस, जो अभी अपने प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2000 कोविड के अंदर बोला गया था कि आप आत्मनिर्भर भारत बनाइए, और हमारी नौसेना ने जो है बहुत अच्छा कार्य किया। नौसेना ने अपना आत्मनिर्भर भारत के लिए एक आइकन तैयार किया, और उस आइकन के तहत उन्होंने क्या बोला कि 76% तो इन्होंने क्या ले लिया, इंडिजीनियस मटेरियल को यूज किया। तो ये एक आइकन भी बन सकता है आत्मनिर्भर भारत के लिए, बहुत अच्छी बात है। आत्मनिर्भर भारत में आइकन बनाने के लिए भी आईएनएस विक्रांत को अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये है आईएनएस विक्रांत। और आईएनएस विक्रांत जो है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, यहां पे ये देखो एयरक्राफ्ट, यहां पे क्या है, एयरक्राफ्ट, यानी इंडिया के जो एयरक्राफ्ट है, यानी जैसे आपने युद्ध पोत के अंदर युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो वहां पे क्या होता है, एयरक्राफ्ट को फ्यूल चाहिए। फ्यूल के लिए वो आप जैसे मान लो उधर से यूके की सेना आ रही है, चाइना की सेना आ रही है, पाकिस्तान की सेना तो अपने सामने कुछ है ही नहीं। तो जब यूके या चाइना की सेना अगर अपने ऊपर अटैक करती है तो उस समय अपन क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे टनल्स बने होते हैं, और ये जो अपने एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट क्या करते हैं, इनके अंदर रहते हैं। यानी जो आईएनएस है वो कितने मीटर तक बना हुआ है, तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये जो है, ये इनका क्या है, रनअप बना हुआ है। क्या बना हुआ है, रनअप, यानी ये फर्स्ट रनअप है, ये सेकंड रनअप है। यानी अगर बात करेंगे शुरुआत में, तो आपको देखना होगा, एक होता है शॉर्ट टैक रनअप और दूसरा होता है लॉन्ग टैक रनअप। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो ये शॉर्ट टैक रनअप। क्या है, शॉर्ट टैक रनअप, यानी कुछ छोटे से समय में ये इसको क्या होगा, टर्न ऑफ लेना पड़ेगा। नेक्स्ट जो साइड में बना हुआ है, ये दूसरा है आपका लॉन्ग टैन, और लॉन्ग तो है, तो उसके बाद जैसे ही ये शॉर्ट वाला करेगा, नेक्स्ट तैयार रहेगा, नेक्स्ट विमान वैसे ही क्या कर देगा, टेक ऑफ कर देगा। और यहाँ पे जो ये बने हुए हैं, ये है हेलीपैड के, किसके हैं, हेलीपैड के। मैं अभी आगे बताता हूँ आपको, हेलीपैड भी, यानी
जो युद्धपोत आईएनएस तैयार किया गया, जो इंडिया के अंदर आईएनएस विक्रांत जो तैयार किया गया, आईएनएस विक्रांत का जो डेडिकेटेड इंजन था, इंजन नेवल इंजन यूज किया गया और वो छत्रपति शिवाजी को दिया गया। किसके नाम पे डेडिकेटेड है? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम डेडिकेटेड किया गया। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये देखो यहाँ पे इन तरीके से अपन क्या रख सकते हैं, इनको रख सकते हैं, किनको? तो एयरक्राफ्ट को। किनको रख सकते हैं? एयरक्राफ्ट को। और एयरक्राफ्ट अपने कौन से हैं? MiG-21 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेलीपैड है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह रुकेंगे और यहाँ पे, यानी देख लो पाकिस्तान तो कुछ सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट टेक ऑफ है। शॉर्ट टेक ऑफ में क्या करेगा? कम समय में, तो यानी फ्यूल की भी आवश्यकता ज्यादा होती है। और इसी के अंदर क्या होता है, बना हुआ है, यानी 7000 के आसपास इसमें लोग रह सकते हैं। उसके अलावा बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है, तो सारी की सारी इसके अंदर ही सब कुछ अटैच है। तो इसके अंदर ऊपर जो लगे हुए हैं वो रडार लगे होते हैं। रडार क्या करते हैं, कुछ डिस्टेंस में, यानी 400 मीटर की डिस्टेंस तक वो बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अनहोनी है। तो 400 मीटर की डिस्टेंस पे ही आईएनएस विक्रांत को पता चल जाता है कि हाँ 400 मीटर की डिस्टेंस पे अपना दुश्मन खड़ा है और उसको वहीं से वो गोली से उड़ा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर बात करते हैं एयरक्राफ्ट की। एयरक्राफ्ट के बाद अगर नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट अगर इसके बात करें नेवल इंजन, इसके अंदर कौन सा इंजन यूज किया गया? तो नेवल इंजन। कौन सा इंजन? यहाँ पे मैंने लिख दिया नेवल इंजन यूज किया गया था। और नेवल इंजन को डेडिकेटेड किस नाम से दिया गया? तो सबसे पहले अपन ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कौन से थे? छत्रपति शिवाजी महाराज, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे इस आईएनएस विक्रांत के इंजन को डेडिकेटेड किया गया। तो मोटो और इंजन का ध्यान रखें, इंजन जो है वो नेवल इंजन है और डेडिकेटेड किसके लिए किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे उसको क्या किया गया? डेडिकेटेड किया गया। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें अपन, 262 इसकी क्या है? मीटर की लेंथ है, यानी इसकी लेंथ कितनी है? 262 मीटर, यानी 262 मीटर इसकी लेंथ रहेगी। अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ इसकी होती है 62, यानी 262 सेंटीमीटर। तो सिर्फ क्या है? लेंथ। क्या है? लेंथ। और अगर बात करें इसकी ब्रीथ की, और ब्रीथ कितनी है? 62 मीटर। यानी इंजन की बात करें, आपको पूछ लिया जाए जो नेवल इंजन है वो किसको डेडिकेटेड किया गया है, तो आप सभी आंसर दे सकते हैं ना। तो आंसर क्या रहेगा इसका? छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या रहेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज। आईएनएस विक्रांत के बारे में कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे अपन ने निकाल के लेके आ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, आईएनएस विक्रांत को कब रिलीज किया गया? तो 2 सितंबर 2022 को इसको क्या गया? रिलीज किया गया। यानी अब जो है अब युद्ध स्तर पे चल रहा है, तो ये अभी क्या ट्रायल पे चल रहा है, समुद्र के अंदर क्या कर रहा है? ट्रायल पे है, ठीक है। तो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए आईएनएस विक्रांत के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। बहुत अच्छी बात है, जुड़े रहिए अपने जनरल साइंस एजुकेशन के साथ। इसी तरीके से हर वीडियो आपको दिया जाएगा और सारी की सारी जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड है, जनरल साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, तो वो आपको अच्छे से अच्छे प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।